Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। किसकी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। भाई समुद्रगुप्त के बारे में मैंने बताया था ना, काफी फेमस, मतलब मल्टी टैलेंटेड, डायनामिक पर्सनालिटी है ना। राजा भी है, वीणा भी बजाते हैं, पोइट्री भी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इनकी तारीफ करते हम थकेंगे नहीं, इतना टैलेंट है ना। तो प्रशस्ति का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में। मतलब ये इंस्क्रिप्शन इस तरीके के होते हैं, लिखे जाते हैं, इंस्क्राइब किए जाते हैं, जो स्पेशल काइंड ऑफ, स्पेशल टाइप के होते हैं। स्पेशल कैसे? प्रशस्ति के टाइप के। प्रशस्ति मतलब तारीफ में। तो किसकी तारीफ? समुद्रगुप्त। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मुझे आप ये बताइए समुद्रगुप्त के बारे में, है ना, उनके लिए जो काव्य है ये लिखा किसने? नाम क्या था उनका? क्या नाम था जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त नाम था, हरिसेना नाम था, है ना, गौरीसेना नाम था, क्या नाम था? हरिसेन। ठीक है, क्या नाम था? हरिसेन नाम था। जो समुद्रगुप्त के कोर्ट के क्या थे? मिनिस्टर भी थे, साथ में पोएट भी थे। क्लियर? उनके कॉइन्स में भी हमें देखने को मिलता है कि वो वीणा बजा रहे हैं, है ना, यानी मल्टी टैलेंटेड राजा। ठीक है, चलो अब फटाफट से पहले तो आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है? फटाफट से आपको लाइक और शेयर करना है। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो ये मैप है, जरा देखिए मैप हमें क्या कहने को कह रहा है, फिर चलते हैं आगे। Let us see what Samudragupta's Prashastis tells us. The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. If you look at map 7, you will notice an area shaded in green. अच्छा, अगर आप मैप 7 देखोगे तो आपको एक एरिया दिखेगा यहाँ से जो ग्रीन कलर में शेडेड है। कौन से कलर में शेडेड है? ग्रीन कलर में। ये एरिया आप देखोगे जो ग्रीन कलर में ऐसे शेडेड है। चलो ओके, क्या बता रहे हैं हमें प्रशस्ति के बारे में? कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है ना, मतलब जो पोएट है वो किंग को इस तरीके से प्रेज कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, ग्लोइंग टर्म्स में, बहुत ही प्यारे प्यारे अल्फाज, वर्ड्स का यूज करके। क्या बोल रहे हैं उनको? क्या क्या कहा जा रहा है उनको? कि एक तो वो योद्धा हैं, वॉरियर हैं, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एज अ राजा, जो राजा बने और जो जिन्होंने जीत भी बहुत हासिल करी है ना, जो बैटल्स में, युद्ध में जो जीते भी हैं, है ना, जो एक योद्धा भी हैं। Who was learned and the best of poet, वो जो राजा है समुद्रगुप्त, वो कैसे हैं? एक ऐसे कवि हैं जो लर्न मैन, मतलब लर्न कवि, मतलब लर्न पोएट, मतलब एक अच्छे लेवल के। ऐसा नहीं कि मैंने 2-4 पोएम गा दी तो मुझे आप पोएट बोले, नहीं, अच्छे लेवल के, उम्दा लेवल के कवि। He is also described as equal to the gods. उनको भगवान के बराबर का दर्जा दे दिया कि किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? भगवान जैसे। जैसे भगवान होते हैं ना, हम बोलते भगवान हमारे इसमें भी अच्छे, ये भी अच्छे, हमारे भगवान सबसे अच्छे हैं, सब क्वालिटीज हमारे भगवान, हमारे देवताओं में होती है। तो ऐसे इतनी क्वालिटीज इनमें है समुद्रगुप्त में कि इनको किसके बराबर मान लिया? भगवान के जैसा। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज। जो प्रशस्ति है वो कंपोज है, अच्छे बड़े बड़े सेंटेंसेस में बनाई गई है ना, लंबे लंबे सेंटेंस बनाए गए तारीफ में। Here is a part of one such sentence. ऐसे ही जो है इसी तरीके के एक सेंटेंस का यहाँ पे पार्ट है। पहले तो आपको बोला कि ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये जो आपको प्रज्ञा और कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये जो एरिया दिख रहा है ग्रीन कलर से, बोला है ना कि नोटिस करो एरिया जो ग्रीन कलर से शेडेड है। कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। चलो, You will also find a series of red dots along the east coast. अगर आप ईस्ट कोस्ट में देखें, कोस्टल एरिया कौन सा होता है? समुद्र के पास वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये जो है ना, ये जो इन एरिया की बात हो रही है ना, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे समुद्र है, तो इसके पास वाला। ये आपको रेड डॉट दिख रहे हैं। चलो रेड डॉट देखते हैं। ये देखो, ये है ना जिसमें मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है? ये रेड डॉट है। ईस्ट कोस्ट यानी ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्टर्न डायरेक्शन है ना।
एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। इवन आपको कुछ एरिया दिखेगा मार्क जो है पर्पल और ब्लू कलर से। अच्छा ठीक है, ये देखो, एक तो ये दिख रहा है हमें, है ना, ये देखो, ये ब्लू, ये वाला। चलो, दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। अब ये जो मैप है, ये जो मैप में हम ये जो डॉट्स देख रहे हैं, जो ब्लू ना कलर देख रहे हैं, है ना, ये कलर देख रहे हैं, पिंक और ब्लू, जिसको पर्पल बोल रहे हैं, ये वाला कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर देख रहे हैं, या जो डॉट्स देख रहे हैं, जो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो हम देख रहे हैं किस पर बेस्ड है? ये सब प्रशस्ति में बेस्ड है ना। ये सारी चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रशस्ति में लिखी हुई है। Harisena describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. हरिसेना ने डिस्क्राइब करे 4 जो है डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर। हरिसेना ने क्या करा? 4 डिफरेंट काइंड ऑफ जो है रूलर लिए, उनको लेकर इन्होंने क्या बताया समुद्रगुप्त की पॉलिसीज के बारे में, कि ये जो 4 रूलर हैं इनको हम देखेंगे और उनके लिए समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसीज थी उनको समझेंगे, है ना। जैसे मैं हूँ, मेरी क्या पॉलिसी है कि स्टूडेंट को लेके, दूसरे स्टूडेंट को लेके मेरी अलग पॉलिसी होगी, तीसरे को लेके थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अलग इंसान होगा। मतलब जस्ट ऐसे बता रही हूँ, टीचर के लिए तो सब एक बराबर है, लेकिन अगर समझा जाए कि टुवर्ड्स देम, तो एज अ राजा समुद्रगुप्त किंग है, तो दूसरे राजाओं के लिए उनकी क्या पॉलिसीज थी, अलग अलग 4 राजाओं के एग्जाम्पल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हरिसेना ने डिस्क्राइब करा है हमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो ये जो भी हम कलर देख रहे हैं, ब्लू या पर्पल की हम बात करें, जो डॉट्स की बात करें, ये क्या है, ये सब प्रशस्ति में मेंशन है भाई, तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, फर्स्ट, the rulers of Aryavrat, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. अब भाई देखो, रिलेट किससे करेंगे? ऑब्वियसली रिलेट समुद्रगुप्त से ही करेंगे, ठीक है। अब कौन से एरिया पे फोकस करने को बोला है? द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, आर्यव्रत के रूलर। द एरिया शेडेड इन ग्रीन, ये वाला एरिया है ना जो ग्रीन कलर से शेडेड है। चलो इसको हम रेड से ऐसे दिखा देते, ये वाला है ना जो ग्रीन कलर से शेडेड है, ये वाला भी, इसकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जरा देखते हैं। Here there were 9 rulers who were uprooted. यहाँ पे 9 जो रूलर थे, है ना, वो राज्य करते थे, उनको हटा दिया गया, है ना। And their किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। अब भाई ये राजाओं में यही तो होता था, युद्ध लड़ा, है ना, फिर दूसरे का एम्पायर जीत लिया, उसको अपना हिस्सा बना लिया उस एम्पायर को। तो समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया, इसको, ये जो एरिया है ग्रीन, इसको अपना एम्पायर में ऐड कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to the Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. अब ये वाले जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं ना, ये रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं इन्हीं की बात हो रही है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? सिटीज, ऐसी सिटीज जिनको किसने कंक्वायर करा था, जीता था गुप्ता ने। तो ये किसके रूलर है? दक्षिण पथ, है ना, साउथ के दक्षिण पथ के रूलर हैं। Here there were 12 रूलर, 12 जो है रूलर थे। Some of whose capitals are marked with red dots on the map. 12 रूलर थे जिनमें से कुछ की कैपिटल है, राजधानी है, रेड डॉट से ऐसे मार्क करी हुई है। They surrendered to the समुद्रगुप्त। ये हमें बताया क्यों जा रहा है, यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है? ये सब जो प्रशस्ति है ना हरिसेना की, उसमें बस हमें समझाया जा रहा है कि देखो कितने महान राजा थे, है ना, कैसे कैसे अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे क्या करा, ये एरिया लिया अपने अंडर। फिर दक्षिण पथ का यहाँ पे ये था कि इन्होंने तो सरेंडर कर लिया, है ना, इन्होंने क्या कर लिया, सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्त के सामने, है ना, उसको डिफीट जब वो हरा दिया तो वो सरेंडर कर लिया उसके सामने, समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने। ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। उसके बाद समुद्रगुप्त ने इनको क्या करा, ठीक है, अलाउ कर दिया कि ओके ठीक है आप फिर से रूल कर लीजिए, करिए आप अपना रूल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये देखो पहले ये वाला एरिया, उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है। ये किस में लिखा है? ये जो है हरिसेना की प्रशस्ति में मेंशन्ड है। ये जो कलर अभी देखा था ना, ग्रीन ब्लू, ये जो डॉट्स है उन्हीं की बात हो रही है, ये हमें कुछ कन्वे कर रहे हैं।
Third, the inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Ganasanga, remember chapter 5, in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders and attended his court. अब ये वाला एरिया कौन सा जिसको हम बोल रहे हैं ना किससे इंक्लूडेड है, किस कलर से मेंशन्ड है यहाँ पे, पर्पल, ये वाला, इसको रेड से ऐसे दिखा देते हैं, ये एरिया कौन सा इंक्लूडेड है, अभी देखेंगे फिर से कौन सा एरिया इंक्लूडेड है इसमें। जैसे आसाम है, कोस्टल बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, नेपाल भी है, ये देखो इंक्लूडेड है। उसके बाद जो गण संघ नंबर काफी सारे वो भी इंक्लूडेड है इसमें। नॉर्थ वेस्ट साइड से देखो, ये नॉर्थ है ना, ये हमारे इंडिया का नॉर्थ, और ये यहाँ पे वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट साइड से ये भी इंक्लूडेड है। मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, मैप में पर्पल कलर से मार्क्ड है। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, ये क्या लेकर आते थे, ट्रिब्यूट लेकर आते थे समुद्रगुप्त के लिए। क्या लेकर आते थे, ट्रिब्यूट लेकर आते थे, समुद्रगुप्त का ऑर्डर फॉलो करते थे और उसके कोर्ट में भी अटेंडेंस लगाते थे, आते थे मतलब अटेंड करते थे, ठीक है। क्यों करते होंगे ऐसा, क्योंकि भाई उनके सामने अपना वो दिखाते होंगे ना कि भाई हाँ ठीक है, हम आपके लिए हैं, हम आपके सामने भाई कम है, सरेंडर्ड है, इस तरीके से, है ना। कोई भी है, अगर कोई मेरे कोर्ट में आके ज्वाइन करेगा, है ना, कोई मेरे लिए ट्रिब्यूट लाएगा, है ना, या कोई क्या करेगा भाई, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, तो यानी मुझे क्या मान जाए, मेरे अधीन है, वो मेरे अंडर है, ठीक है। तो एक तरफ से ये भी मतलब ये वाले, है ना, ये वालों की बात करें अभी, फिर ये वाले एरिया की बात करें, ये सब, ये जो है, ये समझ लो अभी हमें समुद्रगुप्त का बता रहे हैं ना कि उसका एरिया मतलब कहाँ का उसका कंट्रोल था, ये समझ लीजिए। अब फोर्थ, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप। अब ये जो आउटलाइन एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जो किस कलर से, ब्लू कलर से, ये देखो ये वाला, ये ब्लू कलर से है ना, ये जो पूरा एरिया जो ब्लू कलर से marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushans and Shakas and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. ये जो रूलर है क्या दिखा रहे हैं हमें, है ना, आउटलाइन एरिया, ये एरिया दिखा रहे हैं जो कैसे ब्लू कलर से मार्क्ड है। परहैप्स ये किसके डिसेंडेंट है, कुशान्स के, है ना, कुशान्स और शाकास के डिसेंडेंट रहे होंगे, उनके आगे के जो जनरेशन के लोग रहे होंगे। और जो रूलर है किसके, एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम, और जो रूलर है श्रीलंका की, ये देखो ये भी तो है ब्लू डॉट में, है ना, ये भी तो है, इसको कैसे भूल जाएं, ये देखो है ना ब्लू, ये भी ब्लू से है, ये भी ब्लू से, ठीक है। Who submitted to him and offered daughters in marriage, जिन्होंने क्या करा था भाई, सबमिट कर दिया था कि भाई ठीक है भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो बड़े ताकतवर हो, ये लो एक काम करो, और तो कुछ हम क्या ही करें, आपके सामने तो हम क्या ही कुछ कर सकते, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे आप शादी करो, यही करते थे ना। जैसे अगर मैं हूँ, मतलब मैंने किसी राजा को हरा दिया, है ना, किसी राजा को हरा दिया, तो क्या करेंगे, जैसे मैं एज अ राजा हूँ, मैंने किसी राजा को हरा दिया, तो वो बोलेंगे चलो ठीक है भाई आप मेरे दामाद जी बन जाइए, मेरी बेटियों से शादी कर लीजिए। ऐसे ही होता था पहले, ताकि घनिष्ठ थोड़ा रिश्ता संबंध बन जाए और उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, राजा को भी क्या जा रहा है। तो ये आप समझ रहे कि इतना एरिया, ये सब एरिया में समुद्रगुप्त का क्या था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। कोई सरेंडर्ड थे, किसी को हरा दिया था, तो कोई ट्रिब्यूट लाते थे, कोई ऑर्डर मानते थे, तो किसी ने सबमिट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है। हरिसेना अपने प्रशस्ति में जो मैप में डिस्क्राइब कर रहे हैं एरिया, ये दिखा के बताना चाह रहे हैं किसका इन्फ्लुएंस, किसका प्रभाव, समुद्रगुप्त का। आप समझ सकते इतने अच्छे बड़े लेवल पे तो इतना अच्छा खासा प्रभाव होगा। अब ऐसा तो वो कह ही रहे हैं, प्रशस्ति तो वैसे भी राजा की तारीफों के लिए की जाती है ना, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब हमें जो मेंशन है हम तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो ऑलरेडी इतना अच्छा वॉरियर राजा था, फिर ऊपर से वीणा भी बजाता था, ऊपर से पोएट भी था, तो यानी कितना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा, है ना। चलो, भगवान ने बहुत आराम से बनाया होगा उनको, खुशी से, है ना, मल्टी टैलेंटेड मतलब बहुत सारे टैलेंट उनमें डाल के। सो इसी के साथ भाई जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति हमें क्या बताती है ना, फाइनली हमने देखा जो हरिसेना के प्रशस्ति में मेंशन है, जो उन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से सब समझ में आया होगा आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल
एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।